हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से आरवी क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे क्या, टाइम एंड वर्क। तो प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी टाइम एंड वर्क की, ठीक है। तो अभी क्या हमारा नवंबर में सीपीओ एग्ज़ाम होने वाला है, फिर दिसंबर में हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चों को आप शेयर कर सकते हो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो, थोड़ा उन्हें भी प्रॉफिट हो, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टाइम एंड वर्क पे, अपने क्वेश्चन पे जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था उस पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, हाँ जी, ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट। क्या था क्वेश्चन, किया था आपने, किया था क्वेश्चन को। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है, बताता हूँ कैसे। ए एंड बी, ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क अलोन इन 400, 600 एंड 900 डेज में एंड रेस्पेक्टिवली इन हाउ मेनी डेज कैन बी वर्क बी completed if it is started by A and he assisted by B and C on every second and third day respectively। क्वेश्चन में क्या था, इसको समझना था, ठीक है। क्वेश्चन में समझना था कि अगर A और B और C तीनों जो काम करते हैं कितने 400, 600 और 900 दिनों में अपना काम करते हैं, अगर सेपरेट अलग अलग काम करें तो, ठीक है। लेकिन बात कर रहा है कि उस काम को अगर ए स्टार्ट करता है, ठीक है, और अल्टरनेटिव डे पे कौन बी और सी उसको असिस्ट करते हैं, ठीक है। तो असिस्ट करते हैं तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा हुआ। ए बी सी जो है, ए बी सी अकेले कार्य को 400, 600, 900 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक कार्य द्वारा ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है तो प्रत्येक दूसरे और तीसरे दिन में बी और सी उसकी सहायता करते हैं। तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है, पूरा हुआ। तो ये बताना था। तो आपके पास क्या था सर, आपने घर कहा सर हमारे पास 3 बंदे थे, ए और बी और सी। ये 400 दिन में पूरा कर रहा था सर, आपने कहा ये कितने दिन में कर रहा था, 600 दिनों में पूरा कर रहा था। ये कितने दिनों में कर रहा था सर, ये 900 दिनों में कर रहा था, ठीक है। ये समझ में आया। जब हमें ये चीज़ें पता है तो हमें काम सेम बनाने के लिए क्या करना होता है, क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लिया, काम सेम बनाया, 400, 600, 900 का एलसीएम सर कितना, आपने कहा सर 3600 एलसीएम लिया, ठीक है। अब ए 400 दिनों में पूरा करता है, 3600 काम है, तो पर डे कितना काम करता होगा, आप कहेंगे सर 9 यूनिट पर डे काम करता होगा। तब बी जो है 600 दिनों में पूरा करता है, काम 3600 पर डे कितना करता होगा सर, आपने कहा 6 यूनिट पर डे काम करता होगा, ठीक है। जब सी 900 दिनों में पूरा काम करता है, काम कितना 3600, तो पर डे कितना काम करता होगा 4 यूनिट, ठीक है। ये चीज़ आगे समझ में। अब बात कर रहा है ए को असिस्ट करता है, पहले दिन अगर स्टार्ट करता है ए, ठीक है, तो पहले दिन में अगर वो कितना काम करेगा 9 यूनिट। दूसरे दिन में क्या कर रहा है, ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, 9, 6, 15। दूसरे दिन में कितना 15 यूनिट काम कर देंगे, 15 यूनिट काम कर देंगे, आ रहा समझ में। जब तीसरे दिन होंगे ए और सी मिलेंगे तो हमारे तीसरे दिन में कितना करेंगे, 9, 4, 13, यानी कि टोटल कितना 3 दिनों में कितना काम कर रहे हैं, आपको बताना है सर 3 दिन में सर कितने दिन काम कर रहे हैं। आपने कहा 9, 15, 24, 24 और 13, 37 यूनिट। 3 दिन में अगर जब 37 यूनिट काम खत्म कर रहे हैं तो आपको बताना है कितना काम है, काम 3600 है। 3600 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आप कहेंगे 3600 को अगर डिवाइड किया जाए कितने से, 37 से, लगभग कितनी बार जाएगा सर, लगभग कितनी बार जाएगा, 9 बार, ठीक है, 9 बार जाएगा, क्योंकि अगर 3700 होता तो कंप्लीट कट जाता, ठीक है। लगभग 9 बार जाएगा, 9, 7, 63, कितना 37 से काट लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, कितना 3600, ठीक है। 9 से गया, 9, 7, 63, 6, 9, 9, 3, 27 और 6, 33, ठीक है, कितना हो गया 27 और 6, 33, ठीक है। बचा कितना 7 और यहाँ बचा कितना 2, 0, ठीक है, 2, 0, लगभग कितना हो गया 37 है। अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग जाएगा 8 बार, 8, 7, 56 और 24 नहीं जाएगा 8 बार, लगभग जाएगा 7 बार, 97। आपको 97 के अकॉर्डिंग जा रहा है, ठीक है। अगर कंप्लीटली देखा जाए तो हमारा कितना जा रहा है 97 के अकॉर्डिंग,
ठीक है 97 कितना, जब 3 दिन में ये हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, अगर हमें काम कितना करना है 37, तो ये लगभग कितना आ रहा है 97 डेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन बात कर रहा है 3 दिन का साइकिल है, 3 दिन का साइकिल है, तो आप इसको 3 से गुणा करेंगे तो आपको मिला कितना 7 21 2 7 9 3 27 9 3 27 2 291 लगभग पॉइंट कितना, अगर पॉइंट की बात करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 292, क्योंकि हमारा ये कंप्लीट 97 बार नहीं कटेगा क्योंकि बचेगा पॉइंट में जाएगा आंसर, यानी आपको 3 से इंटू करके कितना आएगा 291। तो आपने देखा कितना कंप्लीटली देना है। आपको अगर ये इतना दे रखा होता तो आप 291 देते हैं, ठीक है, लेकिन ये पॉइंटों में कुछ जाएगा, ठीक है, पॉइंटों में जाएगा तो आपको कितना करना है, सिंपली उसको पूरा कंप्लीट लेना है। तो कितना देना है 291। आगे समझ में आ रहा है, समझ में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, पढ़िए क्वेश्चन को, करिए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज याद करना, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज याद करनी है कि हमारा जब टोटल वर्क बनाना होता है तो क्या बनाना होता है सर, इफिशियंसी से हम डे का गुणा करते हैं, ठीक है, इफिशियंसी से डे का गुणा करते हैं। ये हमारा कंप्लीट ये होना है, ये जरूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को याद करना है, आपको माइंड में रखना है। इस क्वेश्चन के बगैर, इस फॉर्मूले के बगैर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप बताइए 6 men 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can do the piece same work in 2 days, ठीक है। Then the time taken by 15 men and 20 boys can do the same work type of work will be। क्वेश्चन में कह रहा है 6 पुरुष 8 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब बात करें कि आपने कहा 6 मैन है, ठीक है, और 8 बॉयज है, कितने दिनों में कर रहे हैं, ये सर हमारे पास मेल हो गए, इफिशियंसी होगी इनकी मान लिया, लेकिन ये क्या कह रहा है कितने दिनों में कर रहे हैं सर, 10 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात कर रहा है उसी काम को 26 मेल है और 48 बॉयज है, उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं सर, 2 दिन में कर रहे हैं। जब 2 दिन में कर रहे हैं तो ये बताइए ये काम और ये काम बराबर है, सेम है ना, तो सेम है तो इसको बराबर कर दीजिए ना, बराबर कर दिया। जब बराबर कर दिया तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई किया कैसे, 2 से काटा ये 5 बार, 5 से इंटू कर दिए 30 मैन और 8 × 40 बॉयज, ठीक है, ये आ गया। आपने कहा हमारे पास 26 मेल और 48 बॉयज, ओके, बॉयज को एक साइड मेल को एक साइड, ठीक है, बॉयज को एक साइड मेल को एक साइड, यानी 4 मैन बराबर कितना आ गया सर 8 बॉयज, यानी आप कह सकते हो 1 मेल बराबर कितना 2 बॉयज, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है सर, हमें बनाना है क्या, अब ये चीज़ आ गई, अब चलो ये चीज़ आ गई समझ में, आपको ये भी कर सकते हो मेल और बॉयज की, मेल और बॉयज का एफिशिएंसी का रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर 1 2:1 अगर इनकी एफिशिएंसी आ गई 2:1, ये क्या है इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, ये क्या है इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो आपको टोटल वर्क बनाना है सर, टोटल वर्क क्या होता है आपको मैंने बताया था, तो टोटल वर्क बनाना हमें, टोटल वर्क जो आएगा वो क्या आएगा सर, हमारा क्या है 6 मेल, एक मेल कितना 2 यूनिट काम करता है, तो 6 मेल 12 यूनिट, ठीक है, प्लस का ये 8 मेल, ठीक है, 8 बॉयज है, तो एक बॉयज जो है 1 यूनिट काम करता है, तो 8 बॉयज कितने करेंगे 8 यूनिट, ठीक है, और कितने दिनों में कर रहे हैं सर 10 दिनों में। क्या होता है ये एफिशिएंसी ये डेज, तो टोटल वर्क, ओके, तो हमारे पास कितना आ गया सर 200 यूनिट काम आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है 15 मेल व 20 बॉयज, 15 मेल, ठीक है, 15 मेल है और 20
बॉयज है, इसको काम करना है। ये कितने काम को करना है तो 200 यूनिट को करना है। जब 200 यूनिट को करना है तो आप इसकी भी इफिशिएंसी रख दीजिए। मेल हमारे पास है 2 यूनिट के हिसाब से काम करता है, तो 15 मेल कितना करेंगे सर, आप कहेंगे 30, ठीक है। और 20 बॉयज है, यानी एक बॉय कितना करता है, 1 यूनिट करता है, तो 20 कितना करेंगे सर, 20, ठीक है। तो टोटल इफिशिएंसी इनकी कितनी होगी सर, 50। तो 200 यूनिट को काम करना है 50 के हिसाब से, कितने दिन लगेंगे, आप कहेंगे सर 4 डेज। आंसर क्या होगा, 4 डेज। ओके, एनी डाउट इन क्वेश्चन में? इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा तो डरोगे तो नहीं? अरे डरना भी नहीं है, टीसीएस का धुआं उड़ाना है, टीसीएस कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो चलिए करिए इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन क्वेश्चन सेम है। बताइए क्वेश्चन को, इफ द 10 men और 20 boys कैन मेक 60 or 260 मेट्स इन 20 days, देन हाउ मैनी मेट्स विल बी मेड बाई 8 men and 4 boys इन 20 days? ओके, चलिए इस क्वेश्चन के लिए भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू क्या होता है, M2 D2 H2 अपॉन W2। ओके, अब आपको इसमें M, H और D इनके बारे में पता चलना है। क्या होता है, M मतलब होता है मेल, जितने पर्सन होते हैं, ठीक है। D जो होता है हमारे पास क्या होता है सर, दिन, डेज। H फॉर मतलब आवर्स, ठीक है, आवर्स। और W फॉर मतलब वर्क, कितना टाइम, कितना वर्क, कितना वेजेज, ठीक है। ये चीज़ है, ये आपको याद करना, आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है। आपको याद करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको ये करना क्या था सर, आपने क्वेश्चन में बोल रखा है अगर 10 आदमी या 20 लड़के 200 मैट्स को 20 दिन में बना सकते हैं, 260 मैट्स को, यानी कि आप कह सकते हो कि या तो 10 मेल हैं या फिर 20 बॉयज हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें 1 मेल बराबर कितना मिल गया, 2 बॉयज, यानी मेल की एफिशिएंसी बॉयज के साथ में 2:1 बना रही है। ओके, तो जब हमारे पास मिल रही है तो टोटल वर्क बनाना है, हमें टोटल वर्क बनाना है। कितने दिन में बनाएंगे सर, आपने कहा हमारे पास, आप एक चीज़ बदल लो। क्या चीज़ बदल लेते हैं कि 10 मेल है, 10 मेल है, कितने दिनों में काम कर रहे हैं सर, 20 दिनों में काम कर रहे हैं। तो मेट कितना कितना काम है सर, 260 यूनिट, ठीक है। अब बात कर रहा है कि अगर 8 मेल है और हमारे पास कितना 4 बॉयज हैं, 20 दिनों में कितनी मैट्स बना सकते हैं, कितनी मैट्स बना सकते हैं? तो आपको इसको करने के लिए और कुछ चाहिए था, नहीं चाहिए था ना। आपको एफिशिएंसी की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आपको एफिशिएंसी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 10 मेल बराबर 10 मेल है, ठीक है। 10 मेल जो है 20 दिन में अगर हमारे पास 260 चटाइयाँ बनाते हैं, तो आप कहेंगे 8 मेल तो ये है ही है। तो 4 बॉयज बराबर कितने होंगे सर, जब एक मेल बराबर कितना है, 2 बॉयज हैं, तो 4 बॉयज बराबर कितने होंगे सर, 2 मेल, ठीक है, इंटू 20 डेज अपॉन एक्स, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये मेरे पास टोटली कितने बन गए सर, ये आपके पास टोटली बन गए कितने, 10 मेल बन गए, ठीक है, अपॉन में एक्स। जब आपको ये चीज़ आ रही है 10 मेल हो गए, 10 मेल से 10 मेल कट गया, 20 से 20 कट गया, तो एक्स की वैल्यू की सर कितनी आ जाएगी, आपने कहा 260, यानी कि 260 ही बनाएंगे, 260 चटाइयाँ ही बनाएंगे। आपके समझ में आया क्वेश्चन, कितने बनाएंगे, 260। आपको ये चीज़ समझना था, आपको इसको फॉर्मूले को बेस यूज करना था, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आंसर चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, करिए। आपको मैंने क्वेश्चन कराया था अभी, बताइए क्वेश्चन को करके। 5 men can do a piece of work in 6 days, while 10 women can do it in 5 days. In how many days can 5 women and 3 men do it? क्वेश्चन में वो कह रहा है 5 पुरुष हैं किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आपके समझ में आया क्वेश्चन को? अरे सर इतना सिंपल था, 5 मेल थे, ठीक है, किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं सर, 6 दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो बात कर रहा है
कि जबकि 10 वुमेन है यानी औरत है, तो महिलाएं जो है वो कितने दिनों में कर रही है सर? वो कह रही है 5 दिनों में पूरा कर रही है। तो आपको ये बताना है कि ये चीज़ अब जब ये काम हमारा सेम है तो ये भी हमारा काम सेम है, काम सेम हो गया। जब हमारा काम सेम आ गया तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिंप्लीफाई कर दो, 5 से ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो 6 मेल बराबर कितना है सर? 10 वुमेन। तो आपको और भी सिंप्लीफाई किया, 2 मेल बराबर सर कितनी? 5 वुमेन। 2 मेल बराबर कितनी? 5 वुमेन, ठीक है, 5 वुमेन। तो आप कह सकते हो सर कि हमारे पास अब टोटल वर्क कैसे निकालें, टोटल वर्क कैसे निकालें? तो आप कहेंगे सर हमारे पास कितना, आप इनकी एफिशिएंसी निकाल दीजिए सर, मेल और वुमेन की एफिशिएंसी सर कितनी आ गई? 5:2, यानी आप कह सकते हो मेल की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। जब आपको ये चीज़ मिल गई तो हमें टोटल वर्क बनाने में कोई दिक्कत टोटल वर्क बनाने में, टोटल वर्क मतलब एफिशिएंसी गुणा डेज। 5 पुरुष है, ये सर हमारा काम ही तो है, ये सर हमारा काम ही तो है, ये भी हमारा काम ही है ना। आप चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, काम सेम आएगा, ठीक है। आपने कहा 5 मेल है, 5 मेल है, और एक मेल कितना काम करता है? 5 यूनिट। तो 5 मेल कितना करेंगे? कितना? 25। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कितना? 25, ठीक है, 25 यूनिट काम करेंगे। काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं सर? 6 दिन में। 25 सिक्के 150, आपका एक टोटल वर्क आ गया। आप कहेंगे सर कि मेरे को दूसरा वाली भी बताइए, दूसरा वाली भी समझाइए। सर आपने कहा ठीक है, दूसरा वाला भी समझा देते हैं। 10 वुमेन है और काम कितना करती है सर? एक वुमेन करती है 2 यूनिट, तो 10 वुमेन 20, डायरेक्ट कर दिया आपने, कितना? 20, ठीक है, 20। और कितने दिनों में कर रहे हैं सर? कितने दिनों में कर रहे हैं? 5 दिन में। आप ध्यान नहीं देते हो, मिस्टेक करवा ही देते हो, ठीक है। यहाँ क्या है, मैंने 2 लिख दिया, यहाँ आपको अब कितना लिखना था? 3 लिखना है, ठीक है। तो 5:3 आ गया। तो आपको कितना मिल गया सर? कि हमारे पास जो मिल गया 25 गुणा 5 थी, ठीक है, 5 6 सॉरी 25 सिक्के 150। अब कह रहा है ये वाली काम को देखते हैं। 10 वुमेन क्या थी सर? 10 वुमेन है, एक वुमेन 3 यूनिट काम करती है, तो 10 वुमेन कितनी करेंगी सर? आप कहेंगे 30 यूनिट। तो कितने दिनों में कर रही है सर? 5 दिन में। तो 150 यूनिट काम कर रही है, यानी काम हमारा बराबर है, काम हमारा बराबर है। तो यानी आप कह सकते हो 150 यूनिट काम करने के लिए सर हमें आदमी कितनी चाहिए? तो 5 महिलाएं, ठीक है, और 3 पुरुष हैं, मेल हैं। तो आपको कितना दिन लगेंगे? तो आप कहेंगे सर 150 काम है हमारा, 150 काम है, 5 वुमेन, एक वुमेन कितना काम करती है? 3 यूनिट, कितना हो जाएगा सर? 15, ठीक है, और 3 मेल है, यानी एक मेल कितना काम करता है? 5, यानी 15 ये भी है। यानी आप कह सकते हो 150 बट्टे कितना? 30, यानी आप कह सकते हो कितना? 5 दिन लगेंगे उनको काम खत्म करने में, ठीक है, 5 दिन लगेंगे उसको काम खत्म करने में। आ रहा है समझ में इन चीज़ों में? एफिशिएंसी के ऊपर खेलना है, ठीक है। कौन दिखाता है किसकी क्षमता ज़्यादा है? दिखाइए किसकी क्षमता ज़्यादा है क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में भी मेल की क्षमता ज़्यादा बताई गई है, ठीक है। अरे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन है ये, आपको इसको भी 2 तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को। करें, इफ 3 men और 6 women can do a piece of work in 16 days, in how many days can 12 men and 8 women do the same piece of work? क्वेश्चन में क्या है कि 3 आदमी या 6 वुमेन किसी काम को मिलके, मतलब किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उस काम को 12 मेल और 8 वुमेन मिलके कितने दिनों में करेंगे? आपको करना क्या है? करना वही है कि आपको पहले तो पता होना चाहिए सर 3 मेल है वो भी काम करते हैं कितने दिन में? 15 दिन में। लेकिन बात कर रहा है 6 वुमेन है वो भी काम करती है कितने दिन में? 15 दिन में। तो आपको यहाँ से क्या मिलना है सर? एक मेल बराबर सर कितनी? 2 वुमेन, यानी कि मेल और वुमेन का रेशियो मिल गया किसका? एफिशिएंसी का, क्षमता का, कि अगर हमारा मेल 2 यूनिट काम करता है तो वुमेन हमारा 1 यूनिट काम करेगी, तो 1 काम करेगी। तो हमारे पास टोटल वर्क बताएं, तो टोटल वर्क बताने के लिए एफिशिएंसी गुणा डेज। एफिशिएंसी सर हमारा पहले कितनी है? मेल की
2 है, लेकिन काम कितने हैं, 3 है, यानी 3 मेल जो थे, तो 3 मेल जो थे कितना करेंगे, 6 यूनिट। आपने कहा 2 यूनिट के हिसाब से 6 यूनिट काम करेंगे, कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं सर, 16 दिन में। कितना काम आ गया, 96। अब कहेंगे सर मेरा सेकंड वाला भी चीज़ दिखा दीजिए, तो आपने कहा सर ठीक है, अगर एक वूमेन हमारा कितना काम कर रही है, 1 यूनिट, 6 वूमेन कितना करेंगी सर, 6 यूनिट, और कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, 16 दिनों में, यानी कि काम कितना है, 96। तो काम जब हमारे पास सेम आ गया, यहाँ 96 आ गया, तो 96 को काम करना है, कितने को करना है सर, कितने को करना है, 12 पुरुष और 8 महिलाओं को। 12 पुरुष यानी कि 12 मेल है और 8 फीमेल है, वुमेन है, ठीक है, 8 मेल है और कितना 96 है, 12 हमारे कितने मेल है और हमारे 8 वुमेन है। इसको काम ख़त्म करना है। जब आप इस काम को ख़त्म करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे सर एक मेल की क्षमता हमारे पास 2 है, तो आप 12 मेलों की कितनी हो जाएगी सर, आप कहेंगे 24, 12 दूनी 24। जब एक वुमेन की क्षमता हमारी 1 है, तो 8 वुमेन की क्षमता कितनी होगी, 8, ठीक है, हमारा कितना है 96, तो हमारे पास कितना आएगा 96 अपॉन कितना 32, ठीक है, 32। तो कितनी बार गया सर, आप कहेंगे 3 बार। कितने दिन में सर, आप कहेंगे 3 डेज। आंसर क्या होगा, 3 डेज। आंसर विल बी 3 डेज। ओके, एनी डाउट, इस तरह के क्वेश्चनों में आप कहीं रुकोगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए एक सिंपल ट्रिक बताऊं, जादू है जादू। आप देखते ही क्वेश्चन मारोगे, जब भी और का क्वेश्चन दिखेगा आप तुरंत ही क्वेश्चन को आंसर तुरंत मारोगे। बताओ बताओ, चलिए जादू। जादू हमारा क्या कि अगर जब इस तरह का क्वेश्चन आए, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जितने डेज हो, जितने दिनों में काम करे वो उसको ऊपर रख लीजिए, और जितने लास्ट में पूछा जाए, जो लास्ट में पूछा जा रहा है 12 मेल और 8 वुमेन, ठीक है, 12 मेल को पूछ रहा है, ठीक है, 12 मेल है तो कितने मेल के ऊपर है, 3 है, ठीक है, मेल के नीचे मेल, और वुमेन के नीचे कितना, वुमेन कितनी हमारी लास्ट में 8 है, और स्टार्टिंग में कितनी है सर 6, ठीक है। आप जब इस तरह करोगे, इसको सॉल्व करोगे ना, कितना हो जाएगा 4/3 ये हो जाएगा। जब 12 और 4 16 हो जाएगा, 16/3 ये हो जाएगा, 16 के 16/3 यानी 16 का 16/3 सर कितना होता है 16, तो 16 यहाँ हो जाएगा, और ये बाकी चीज़ ऊपर जाके गुणा में, आंसर कितना आ जाएगा सर 3 दिन, ठीक है, 3 दिन। इससे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको क्वेश्चन करने में, ठीक है। आपको इसका जो हमने पहले अभी और वाला क्वेश्चन जो किया था इस तरह का, ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन में ये बात कर रहा है, इस क्वेश्चन को करके देखें, आपको करके देखते हैं। इसको 260 यूनिट है, इसको भूल जाइए, दिन की बात कर रहे हैं सर, कितने दिनों में कर रहे हैं सर, 20 दिन में काम कर रहे हैं। जब 20 दिन में काम करें तो लास्ट में सर कितने लास्ट में हमारे पास 8 मेल है, लास्ट में 8 मेल है, तो स्टार्टिंग में सर कितने 10 मेल है, ठीक है। अगर हमारे पास लास्ट में 4 बॉयज है और हमारे पास स्टार्टिंग में सर कितने है, तो 20 है, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर, ये चीज़ आ गई, ये ठीक है, तो हमारे पास कितना, इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व किया हमने, कितना 2/10 कर लिया, इसको भी हमने 2/10 कर लिया, यानी आप कहेंगे हमारे पास कितना आ गया, तो ये 10/10 1 आ गया, यानी 20 दिन में ही आएगा। यानी 20 दिन में, जो 20 दिन में पहले जो काम कर रहा था वही 20 दिन में अब काम करेगा, यानी कि पहले 20 दिन में 260 चटाइयाँ बना रहे थे, तो अभी 260 चटाइयाँ ही बनाएंगे, ठीक है। इस वर्क को भूल जाइए, दिन के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको किस तरह करना है। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन एंड कैन कंप्लीट ए जॉब इन 30 डेज। इफ देयर वर 5 मैन मोर इट कुड बी कंप्लीटेड इन 10 डेज लेस। हाउ मैनी मैन वर इन द बिगनिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कुछ पुरुष हैं एक काम को 30 दिन में ख़त्म करते हैं, यदि 5 पुरुष और आ जाते हैं तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म हो जाता है। आपको 2 तरीके से पहले बेसिक बताता हूँ आपको, ठीक है, बेसिक बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो बात कर रहा है, अगर मैंने माना कि लेट किया कि हमारे पास जो मेल है, जो पुरुष है मेल है, वो हमारे पास कितने एक्स है, ठीक है। जब एक्स आदमी है 30 दिनों में काम करेंगे, एक्स आदमी है 30 दिनों में काम करेंगे, काम हमारा कितना हो गया 30x, ठीक है।
हो गया, ठीक है सर। अब दूसरी बात कर रहा है कि यदि 5 पुरुष और आ जाते हैं, यानी अब हमारे पास अब कितने हो जाते हैं, x+5 हो जाते हैं, और x+5 हो जाते हैं तो काम हमारा 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। पहले 30 दिन में ख़त्म हो रहा था, लेकिन अब कितने दिन में हो रहा है सर, 20 दिन में। तो हमारा x+5 जो बंदे हैं वो 20 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है सर। 30x, ये कितना आ गया सर, 20x बट्टे प्लस का 100 यानी 20x को इधर ले जाएंगे तो 10x बराबर सर कितना आ जाएगा, 100। तो x बराबर सर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 10। तो आरंभ में पुरुष कितने थे सर, आरंभ में हमारे पास कितने थे, 10, ठीक है, ठीक है ना, आ रहा समझ में। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि क्या जो भी पुरुष आते जाते हैं, जो भी पुरुष ज़्यादा, मतलब जो बात कर रहा है ना, यदि 5 पुरुष और आ जाएं, 5 पुरुष और आ जाएं या कितने भी है XYZ, ठीक है, जो भी आए, तो उसको हम लिखते हैं ऐसे, 5 लिख दिया, आ गया, ठीक सर, आ गया। आपने कहा सर कितने दिन पहले ख़त्म हो रहा है, जो दिनों का डिफरेंस जो आता है, दिनों का डिफरेंस जो आता है, यानी 30 - 10, यानी दिनों का डिफरेंस जो आ रहा है हमारे पास कितना, 20, ठीक है, ये आ गया समझ में, जब आ गया तो आपके बट्टे में सर हमें क्या लेना होता है, जो हमें पहले कहता है कितने दिन पहले ख़त्म हो रहा है, उसको ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं, यानी 10 से ये काटा तो हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया कितना, 10 यूनिट 10 दिन में। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे 10, कितना आ गया सर, 10 आदमी। तो आपको एक लाइन में आंसर देना है, क्या ज़्यादा दिनों में, ठीक है। इसको क्वेश्चन को आंसर को सेम पहले ट्रिक के अकॉर्डिंग, जो अभी मैंने ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग करें, उसके बाद फिर बेसिक करेंगे, ठीक है। ए सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 55 days इफ देयर वर 6 persons मोर द वर्क कुड बी फिनिश्ड 11 days लेस, हाउ मेनी पर्सन इज ओरिजिनल देयर। कुछ व्यक्ति जो है काम को 55 दिनों में पूरा करते हैं, यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो काम को 11 दिन में पहले ख़त्म हो जाता है, 11 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। तो आरंभ में कितने आदमी थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली आंसर बता के दिखाना है, देखो कैसे बताएंगे। क्या आप कहेंगे कितने व्यक्ति आ रहे हैं सर, 6 व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं। अब काम का डिफरेंस 11 और 55 और 11 का डिफरेंस सर 44 और बट्टे में सर जो हमें कितने दिन पहले ख़त्म हो रहा है, यानी कि ये बात कर रहा है 11 दिन, 11 तो 11 चौक 44, यानी कि कितने दिन, कितने बंदे थे स्टार्टिंग में सर, 24 थे। अगर पूछता कि बाद में कितने हो गए सर, 30 हो गए, क्योंकि 6 ज़्यादा हो गए, 6 बढ़ गए यानी 30 हो गए। तो आपको ये चीज़ आ गई 24। अब आपको सॉल्व करना किस तरह, बेसिक से। आंसर आपको 24 मिल गया, ठीक है, आंसर 24 मिल गया। आपको एक लाइन में आंसर दे सकते हो, चाहे कैसे भी करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है अब क्वेश्चन बेसिक से। अब बात करें एक्स बंदे थे और कितने दिनों में कर रहे थे सर, 55 दिन में पूरा काम कर रहे थे। अब बात कर रहा, अगर हमारे पास एक्स बंदे में 6 बंदे और आ जाते हैं तो काम हमारे पास 11 दिन पहले, यानी कितने दिन में, 44 दिन में पूरा हो जाता है। यानी आप कह रहे हैं 55x बराबर कितना, 44x, और ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 2 266, ठीक है, कितना 6 चौक 24, सॉरी 6 चौक 24 2 या 6 चौक 24 264 आ गया। तो हमारे पास 11x बराबर सर क्या आएगा, 11x बराबर कितना, 264, ठीक है। तो x बराबर सर हमारे पास सर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 24, ओके, कितना आ गया, 24, x बराबर 24 आ गया। ये आ गया समझ में। आपको ये ट्रिक देनी है या क्या करना है, आपके ऊपर है, ठीक है, ओके। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस मोर देन इनफ फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किसी भी एग्जाम के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको अपना ये जितना क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं उसका सारे स्टडी वाइज, मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं, आपको करने क्या है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते करते आपको करना है, ठीक है। आपको ऐसा बनाना है, ये मेरी कोई ट्रिक नहीं थी, ये ट्रिक मतलब किसी टीचर से नहीं पढ़ी मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मेरे को पता चला मैं अगर ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता तो फिर आंसर क्यों नहीं दे सकता, ठीक है। अब क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको करना है। कैसे करेंगे, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 4 hours, B and C do it 3 hours, A and C can do it
2 hours, and how long will be alone take to do it? ठीक है, एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो आपको सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है। आपको कैसे करना है आप करके आंसर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। धन्यवाद। तो जुड़े रहिए हमारे आरबी क्लासेस से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ठीक है। धन्यवाद।